निदान हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रीम फातिमा। देखिए रिपोर्टर कारी हसीब की खास रिपोर्ट। कॉलेज का नाम सेंट एलोशियस हाई स्कूल। आप यहाँ क्या है? मैं यहाँ पर कानपुर से आ रही बड़ी खबर। सेंट अलोयसियस हाई स्कूल की महिला टीचर पर विद्यार्थी विशेष शुक्ला और उसके पिता अखिलेश शुक्ला द्वारा धर्मांतरण और कई प्रकार के लगा रहा झूठे आरोप। स्कूल प्रशासन और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों सहित उनके माता पिता ने पुलिस को दी गवाही। महिला टीचर को बताया निर्दोष, आरोपी को बताया झूठा और कहा ये सारे आरोप निराधार हैं। सेंट अलोयसियस स्कूल के टीचरों ने बताया कि विद्यार्थी विशेष शुक्ला को 10 सालों से ईमानदारी और मानवता की शिक्षा दी जा रही है। इसके बावजूद विशेष शुक्ला और उसके पिता द्वारा एक पारदर्शी महिला टीचर पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, ये बात कहते कहते स्कूल के टीचर भावुक होकर रोने लगे। खबर सोशल मीडिया पर देखने के बाद सिपली महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा कुसुम सिपली अपनी टीम के साथ लखनऊ से कानपुर जाकर सच्चाई जानने के बाद पीड़ित महिला टीचर के बचाव में शासन प्रशासन से सहयोग करने की अपील की। देखिए स्कूल प्रशासन ने क्या कहा। तो प्रेस में है तो आपको तो एक एक शब्द प्रेस रिपोर्टर से सब पता चलता है। 3 दिनों से तो प्रिंट मीडिया से तो आ ही रहा था। तो प्रिंट मीडिया ने जो प्रकट किया उसके आधार में कहना चाहता हूँ। कुछ बातों पर उन्होंने बिंदुओं पर उन्होंने कुछ कहा है। एक बात यह है कि मैडम जो है उसको चर्च ले जाती थी, ठीक है, स्कूल के बाद चर्च ले जाती थी। तो कहा कि शांत जगह है, यहाँ पे आ जाओ, प्रार्थना करो, सब तुम्हारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। जब चर्च खुलता ही नहीं है तो कहाँ ले जाएंगे? दीवार से घुस जाएंगे। हाँ, चर्च केवल खुलता है संडे को, तो कहाँ से ले जाएंगे? हाँ, वो कौन मिस्टर इंडिया तो है नहीं है, दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएं। इसका मतलब मीडिया ने जो ये तथ्य छापे हैं ये भी गलत है, सरासर झूठ है, बगैर तहकीक के सरासर झूठ है। जी पेरेंट ने भी सरासर झूठ कहा है, मीडिया ने भी सरासर झूठ छापा है। मीडिया की गलती नहीं बताऊंगा, पेरेंट ने जो बताया है, प्रिंट मीडिया का काम है वो छापे, ठीक है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा है कि वो स्कूल के बाद उसको अलग ले जाती थी, ले जाती थी। ये जिसका पति इस कैंपस में काम कर रहा है, पति के साथ आती हैं और पति के साथ जाती हैं, वो कहाँ उसको अलग ले जाएंगे? एक मिनट, उनका बेटा भी साथ में रहता है, वो भी बेटा भी साथ में रहता है, कहाँ अलग ले जाएंगे? और मैं ये भी कहता हूँ कि उनका फ्रेंड्स, अपने सहेलियों का फ्रेंड सर्कल, लेडीज टीचर का फ्रेंड सर्कल इतना गहरा है, वो भी सारे के सारे ब्राह्मण हैं। ये ईसाई है, उनकी दोस्ती ब्राह्मण लेडी टीचर से है। इतनी गहरी दोस्ती है कि वो हर समय उनके साथ बैठे रहती हैं। मेरा आवास एकदम सामने है। कभी भी वो अगर पति गाड़ी लाने में लेट हो गया, मैं देखता हूँ कि इनके साथ बात वार्तालाप करते रहती हैं। हाँ, तो वो कहाँ अलग से ले गई? ठीक है। तीसरी बात, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनका लड़का पीठ के पीछे छिपता था। क्यों छिपता था? क्या कैमरा से बचने के लिए? हमारा पूरा कैंपस कैमरा से सर्वेलेंस है। कैमरा से बचने के लिए या अपनी बात को पुष्ट करने के लिए? हाँ, पुलिस आकर मेरा कैमरा चेक करने दीजिए। सबसे अच्छा तो यही कि पुलिस आकर मेरा कैमरा चेक करने दीजिए। ब्लेम्स वगैरह हैं तो ये ठीक है, कैमरे एविडेंस देंगे उसका। हाँ, पुलिस आकर मेरा कैमरा चेक करने दीजिए। कब वो पीठ के पीछे छिपा था, कब वो चर्च में ले गई थी, सब चेक करने दीजिए। ठीक है। चौथी बात, आरोप लगाया है कि मैंने उसको ऑफिस में बुलाया और मैंने उसको कहा कि बेटा, मैडम जो सब कुछ सिखा रही है वो सब सही सिखा रही है ना, ये क्लास में पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, तो सही सिखा रहे हैं ना। मैं आपको ये बता दूं, 8 तारीख को मैंने उनके पापा को बुलाया था, उनके बेटे के बहुत संगीन करतूत के लिए, ठीक है, जिस कारण मैं उसको यहाँ से रेस्ट्रिकेट भी कर सकता था। इतना बड़ा संगीन कार्य करतूत उसने किया था। तो इसलिए मैंने उसके पेरेंट को बुलाया था। 1 घंटा में पेरेंट और बेटे के बीच में बात किया। पेरेंट को समझाया, बच्चे को भी समझाया, बेटा तुमने जो किया है वो सही नहीं है। पेरेंट को भी समझाया। इसके अलावा ना पहले मैं बच्चे से मिला हूँ, ना बाद में बच्चे से मिला हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगाया है, ये 8 सितंबर है, ठीक है, मैं वहाँ पे महीना नहीं बताया, 8 सितंबर है, मेरे ऊपर आरोप लगाया ये वाला
तो जब मैं मिला ही नहीं हूँ जी तो उसको कैसे ये बोल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल आखिरी बात, जी ठीक है, जी चुटिया या क्या कहते हैं आप लोग? हाँ 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 वो हाँ छोटी हाँ, छोटी काटने की बात अभी वो रिसेंटली आया है, जी जी पहले तो था ही नहीं। अब नए अखबार में फिर दिया है छोटी हाँ, काटने का। रिसेंटली आया है। जी अब मैं बता दूंगा, पूरा आपको पूरा ब्यौरा दे दूंगा। जी 30 सितंबर को आखिरी पेपर था हाफ ईयरली का, जी ठीक है, उसने आखिरी पेपर दिया है। ठीक उसके बाद उसका अटेंडेंस ही नहीं है। जी 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक उसका अटेंडेंस नहीं है, जी जी ठीक है। जी उसके पापा ने 2 अक्टूबर को जी थाने में कंप्लेन लिखी है, जी ठीक ठीक है। वो कंप्लेन 1 अक्टूबर को उन्होंने मुझे दिखाई है। ठीक। उसमें कहीं चुटिया काटने की बात ही नहीं है। ये नई नई चीजें लाते हैं सिर्फ नहीं, उलझाने नहीं, के लिए एक और मिनट दबाव बनाने मुझे के पूरा करने दीजिए। अपने को बचाओ। वो 30 सितंबर तक मतलब 2 सितंबर तक ये बात नहीं लाई है, लिए। जी उस कंप्लेन में नहीं है। जी जी यदि ये चुटिया उनकी 2 सितंबर के बाद काटी है जी जी तो किसने काटी? वो कैंपस में तो आया ही नहीं है। जी जी वो 1 तारीख से या नहीं आया है तो जी। कैंपस में तो आया ही नहीं है। तो कैंपस के बाद किसने काटी है? मेरा अनेक प्रश्न है। जी किसने काटी है, क्यों काटी है, जी, जी। क्या परिवार वालों ही नहीं काटी है? ये दोष को और मजबूत करने के सही, लिए सही। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ। जी। मेरे सामने बहुत से प्रश्न हैं, जी जी बस। सर ये सर जो स्कूल का आपके कुछ मामला सुनने में आ रहा है, तो ये कैसे क्या मामला है, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं जी। पीजीटी मैथ्स हूँ। जी इस स्कूल का क्या नाम है यहाँ? इसका सेंट अलोयशियस हाई स्कूल कैंट कानपुर 36 जी। कैंट कानपुर। जी 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 देखिए, इसमें जो भी जिस तरह से मीडिया में और जिस तरह से लोकल मीडिया न्यूज़पेपर में चीज़ें निकली हैं और जिस तरह से धर्मांतरण का आरोप लगाया है, मैं इसके बहुत ही सख्त खिलाफ़ हूँ। जी। मैं 1999 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा 24th ईयर है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जी और इतने सालों में मैंने कभी, मैं ब्राह्मण हूँ जी जी बहुत है ना, अच्छा। और मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि कहीं भी मुझे अपने रिलीजन को के साथ समझौता करके यहाँ पे काम करना पड़ा, जी जी है ना। बहुत ही सेकुलर इन्वायरमेंट में और बच्चों को एक बहुत ही अच्छी माहौल में शिक्षा दी जाती है, जी जी है ना। तो और हमारे यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि स्टाफ में सीनियर में ज़्यादातर हिंदू टीचर्स ही हैं जी जी और ऐसे ऐसे टीचर्स यहाँ से रिटायर हुए हैं जो 40-42 साल की नौकरी करके यहाँ से रिटायर हुए हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि इतने समय तक अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम कर रहा है जी तो जी 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 आप बोलिए। जी, तो वो ऐसे माहौल में अगर होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं, क्यों लगा रहे हैं मैं नहीं बता सकता, बट जैसा उन्होंने आरोप लगाया धर्मांतरण का, वो बिल्कुल ही निराधार है, बेबुनियाद। और टीचर पे भी कुछ इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर उसमें देखिए क्या है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही, पुलिस कर रही है। जी। हमारी टीचर बहुत ही अच्छी हैं, जी। ये आज से नहीं पढ़ा रही हैं, कम से कम 16-17 साल से पढ़ा रही जी। हैं, है ना। और किसी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप लगा देना बहुत ही आसान होता है, बट ये चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब इतना बच्चा उनकी बेटे की उम्र का है जी, और इस तरह की बात जी ठीक। बाकी हो सर, चुकी। ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कहाँ तक कि आप इस चीज़ को लेकर? सर अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, हम तो खुद ही मतलब इस बात से व्यथित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जी, जी। जबकि कोई ठोस वजह भी नहीं है। और उनके अगर वो कोई पॉइंट अपना रख रहे हैं जी। तो वो चीज़ें सब जो भी है प्रशासन अपने सामने लाएगा समय आने में। आपका क्या नाम है? अखिलेश शुक्ला। अखिलेश शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में जो चल रहा है यहाँ पर? सर ये सब प्रकरण बहुत आहत करने वाला है। जी हमारे स्कूल में हर धर्म का बच्चा है जी और हर समय उनको सभी तरह की छूट है। असेंबली प्रोग्राम वगैरह सारे त्यौहार हम लोग बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट करते हैं। जी जी कहीं किसी तरह का दबाव और कुछ कभी नहीं मिला आज तक। जी ये जो आरोप है सब केवल मनगढ़ंत लगाए जा रहे हैं। और चर्च तो बंद आपका रहता कहने है। का मतलब सिर्फ इतना है चर्च कि बंद यहाँ रहता है, से संडे को ही खुलता अमन है और चर्च। मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, शिक्षा अच्छी दी जाती है। बिल्कुल। इसमें मैं एक और आप देखिएगा हमारी डायरी अगर आपको दिखाऊंगा, उसमें हमारा ये है कि इस वीक में इस क्लास की असेंबली होगी जी। और उसमें एक मैसेज होता है जो रिलीजन से बेस नहीं होता है, वो एक मॉरल वैल्यूज़ पे होता है। जी। पूरे वीक असेंबली उन मॉरल वैल्यूज़ पे बच्चे कंडक्ट करते हैं, हम उनको नैतिक ज्ञान देते हैं असेंबली के माध्यम से। उसके अलावा
जैसे मान लीजिए दिवाली आ गई या कोई त्यौहार आ गया, तो वो बच्चे एक्ट करते हैं दिवाली में, रामचंद्र जी कोई बनता है, कोई मतलब सारी चीज़ें इस तरह की होती है। हम लोग ईद भी मनाते हैं, असेंबली में बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं, दीपावली का भी करते हैं, गुरु नानक जयंती का भी करते हैं। मतलब अगर एक्टिंग कुछ प्ले नहीं हो पाता है तो वो स्पीचेस देते हैं, इस्लाम पे देते हैं। मतलब इस्लाम का मतलब कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं भाई। अगर मान लीजिए ईद है तो उसमें अगर हम उसमें ईद के बारे में बता दें तो क्या गलत कर रहे हैं? आपका कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद हैं। बिल्कुल आरोप तो बेबुनियाद है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। मतलब इसका हमको कोई ठोस वजह नहीं समझ में आ रही है। देखिए, स्कूल की संस्था बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है और किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। जिन्होंने आरोप लगाया है उनका बच्चा कितने वर्ष से यहाँ पढ़ाई कर रहा है? सर ये तो स्कूल रिकॉर्ड में होगा 10 कितने से फादर 12 ईयर्स जी 12 ईयर्स। हम समझ लीजिए इसका मतलब नर्सरी से पढ़ रहा है जी। अब नर्सरी से पढ़ रहा है तो अभी उसको एकदम से 10वीं में, और 10वीं में जो है वही बच्चा थोड़ी नहीं है, इतने 50 बच्चे कम से कम सेक्शन ए में है, बी में है, इतने सारे बच्चे हैं उसमें। जी एक ही बच्चा, इतने बच्चों में सिर्फ एक बच्चा रही है इतने सालों में। आप लोग कभी भी आके बच्चों से मिल सकते हैं, बात इसके कर पहले सकते कभी हैं। कोई कंप्लेंट नहीं। आप 75 साल के इतिहास में नहीं है सर। ठीक, सर की तो बात ही